हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम करने वाले हैं आज आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग। और मैं बता बता के थक चुका हूँ कि ये वीडियो टिकटॉक पे अपलोड नहीं होने वाली है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर है आपके लिए शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि अगर आप इसको टिकटॉक पे देख रहे हैं तो जो आपको यूजर नेम यूट्यूब का वीडियो के अंदर दिख रहा है टैरो कार्ड्स ऑफिशियल, उसको जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे, तो आप लोगों को आपकी वीडियो मिल जाएगी। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कहने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज ये वीडियो ऑलमोस्ट घंटे की तकरीबन बन रही है। मैंने पीछे दो जोड़े की रीडिंग की है, जेमिनी एंड लिब्रा, और उनकी ऑलमोस्ट घंटे की रीडिंग बनी है। 1 घंटे की वीडियो मैं नहीं टिकटॉक पे अपलोड कर सकता क्योंकि मुझे टिकटॉक नहीं इजाज़त देता। ठीक है? सिर्फ़ 10 मिनट की देता है और टुकड़ों-टुकड़ों के अंदर मैं कितने को कह रहा हूँ 10 मिनट पूरे करूँगा। सो दैट्स व्हाई मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जाइए यूट्यूब पे जाकर वीडियो को देखिए। ओके? यस, अभी छोड़ दीजिए इस वीडियो को और चले जाइए यूट्यूब के ऊपर। ओके? एंड बाकी सब जो ऑलरेडी इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर यू। हम करने वाले हैं जब एक्वेरियस, आई एम सॉरी, हम करने वाले हैं एक्वेरियस आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रेटिंग। बेसिकली मैं 3 लोगों के लिए देखने वाला हूँ फॉर द कमिटेड वंस, जिनकी लाइफ के अंदर इस वक्त कोई ना कोई पार्टनर है। वेदर यू आर कमिटेड, वेदर यू आर लाइक मैरिड, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, व्हाटएवर दिस इज, क्रश है बेशक, बट वो एनर्जीज आपके लिए रहेंगी। ओके, बस पार्टनर होना चाहिए। दूसरा पार्ट उनके लिए होगा जो कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं। थर्ड पार्ट उनके लिए होगा जो कि इस वक्त टोटली सिंगल हैं। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ के अंदर कोई आ रहा है या फिर कोई उनमें इंटरेस्टेड है या फिर सिंगल एक्वेरियस की किसी के ऊपर नजर है। ओके, और एट द एंड हम आपका रिलेशनशिप विद द 12 ज़ोडिएक साइन के साथ भी देखने वाले हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मुझे करनी है, उसमें सबसे पहली बात ये कि प्लीज वीडियो को माइंडफुल होकर देखिएगा। जितनी चीजें आपको लगता है आपके लिए हैं उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। वीडियो के अंदर एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, दैट्स इट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द एक्वेरियस पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले हम कमिटेड लोगों के लिए देखने वाले हैं एक्वेरियस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द एक्वेरियस पर्सन ऑन देयर mind. Thank you, universe, for the Aquarius person on their mind. Thank you, universe, for the Aquarius person on their mind. Committed people. Thank you, universe. Thank you so much. Okay, we have the Six of Cups, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, Ten of Pentacles, and Five of Cups. अजीब है एक्वेरियस। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये जो आप लोगों की सिचुएशन के अंदर लग रही है ना, आपकी चीज़ें ख़राब है यार। पर्सन ऑन योर माइंड की अगर रीडिंग कमिटेड लोगों की लाइफ के अंदर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली दरमियान में घुसने की कोशिश कर रही है, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में। ठीक है, या तो घुसी हुई थी बहुत टाइम से और आप लोगों के दरमियान में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, एंड अभी चीज़ें रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक होने की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो करंटली भी अभी भी ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, करते हैं बात। मैं कार्ड तो सेट कर लूँ पहले। पहली जो एनर्जी एक्वेरियस मुझे निकल कर आई है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान चलते हुए नज़र आते हो अपने पर्सन को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पीला बच्चा का एटीट्यूड आपको दिखाता हुआ नज़र आता है। ओके, एंड इन सारे झमेलों के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल के आगे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट फैमिली और आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। मीनवाइल ये दोनों आपकी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, एक्वेरियस में ऐसा रहता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। लाइफ के अंदर कुछ लॉसेस ऐसे आपको हुए हैं जिनको आप लोग याद करके आजकल बहुत ज़्यादा पछताते हुए नज़र आते हो। ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए एक्वेरियस दैट यू हैव द अपॉर्च्युनिटीज़, यू हैव द वे कि आप लोग इस परेशानी से निकल सकें, बट आप लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हैं कि आप लोग उस चीज़ की तरफ देख नहीं रहे हैं। मुझे गाइडेंस के अंदर जो आप लोगों को बताना है एक्वेरियस, प्लीज़ अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट बहुत टाइम हो गया शायद आप लोग अपने प्यारों से नहीं मिले हैं। ठीक है? आप लोग अपने जो है वो लव्ड वन से नहीं नहीं मिले हैं। प्लीज़ उनके साथ जो है वो कनेक्ट कीजिए। ठीक है? थोड़ा-सा ना इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, छोड़ दीजिए।
आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग निकल जाइए इस रिलेशनशिप से, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये जो बिला वजह का गुस्सा एटीट्यूड, सॉरी गुस्सा नहीं एटीट्यूड, ये जो बिला वजह का एटीट्यूड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, आपको इसको कह लो सीरियस लेना जो है वो छोड़ देना चाहिए, ठीक है? आप इसको सीरियस लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो काम खराब कर रहे हो और ये करंटली परेशानी चल रही है और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं आपकी लाइफ के अंदर, आप लोग इस परेशानी के साथ उनको भी दोबारा से याद करते हुए नज़र आते हो। आपको आजकल अपने पुराने दोस्तों की पुरानी मतलब पेरेंट्स हो सकता है, व्हाटएवर दिस इज़, बट कोई ऐसा है जो कि आपको रह कर याद आ रही है चीज़, ठीक है? जो लाइफ से जो है वो छँट गई है, निकल गई है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा है, मुझे मे बी दिस कुड बी समवन जिसको आप लोग पहले पसंद करते थे एक्वेरियस, तो हो सकता है कि आपको उनकी याद आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आप जिस पर्सन के साथ फँस गए हैं, वो पर्सन बिला वजह का आपको एटीट्यूड दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और फैमिली फैमिली टोटली यहाँ पर जो है वो मज़े कर रही है और ये फैमिली आपकी नहीं है एक्वेरियस, ये आप फैमिली आपके पर्सन की तरफ से फैमिली जो मुझे नज़र आती है। ठीक है? तो यही है कि आपको थोड़ा-सा ना छोड़ देना चाहिए चीज़ों को और इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से निकलने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, आपको जो भी समझ में आता है ना, प्लीज़ वो इनिशिएटिव लीजिए। ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग घुमाइए, इस परेशानी से थोड़ा-सा ना ऊपर को सोचिए, आपको जो है वो इस परेशानी से निकलने का कह लो मिल जाएगा रास्ता। ओके? या एक मिनट, कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं सही? ओके, लेट्स सी सम मोर फॉर यू एक्वेरियस। 4 ऑफ कप्स, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स के नीचे मेरे पास 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ कप्स यहाँ था, 4 ऑफ कप्स यहाँ है एंड वी हैव द डेविल। देखा, मुझे ये लग रहा था आपके लिए। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ किंग ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लगता है दैट एक्वेरियस, आप इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के अंदर घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा परेशानी है एंड बहुत ज़्यादा आप लोग मायूस चलते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अब मैं एक-एक चीज़ को अगर यहाँ पे गिनाने बैठूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लॉसेस बनकर आप लोगों के सामने इस वक़्त आप लोग याद कर रहे हो आजकल, ठीक है? और उन्हीं चीज़ों के अंदर आप लोग आजकल अपने आप को ना पा रहे हो, उनके अंदर फँसे हुए हो, अटके हुए हो, उनकी यादें, उनकी जो भी है सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा ना परेशान करके रख रही है, ओके? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अगर मैं थोड़ा-सा क्लियर करूँ, तो इस पर्सन के पास जो है वो अपॉर्च्युनिटी है कि इस की का इस्तेमाल करके वो इस कमरे, इस बंद दरवाज़े से बाहर निकल जाए, इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाए। लेकिन वो नहीं जा रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो उसने सर ही नीचे करके रखा हुआ है और वो जो चाबी पास पड़ी है, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। और ये आपकी एनर्जीज़ हैं। ठीक है? ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अब यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्या कहना चाह रहा है? देखो, ये पर्सन भी फुली मायूस है, फुली परेशान है, फुली जो है वो दुखी है और इसके सामने जो ये कप्स पड़े हुए हैं, ठीक है? यूनिवर्स इसको जो है वो ऑफर भी कर रहे हैं ये न्यू कप, लेकिन वो उन कप्स की तरफ देख नहीं रहा। लाइफ के अंदर जो लॉसेस उसके हो चुके हैं पुराने, वो उनके ऊपर फोकस्ड है, ठीक है? वो जो लाइफ से चीज़ें हट गई हैं, निकल गई हैं। लेकिन अगर पीछे देखो तो ये जो छोटे-छोटे कप्स हैं, ठीक है? टूटे-फूटे और ब्लैक काइंड ऑफ, यहाँ पर पीछे देखो जो कप्स मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको ये जो रेनबो काइंड ऑफ कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इनके ऊपर वर्क करो तो आप लोग इस परेशानी से निकल सकते हो, ठीक है? अब ये तो नज़र वाली बात है कि आप लोग नज़र घुमाओ तो आपको नज़र आए, लेकिन आप लोग इस सिचुएशन के अंदर ही नहीं हो कि आप लोग इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूँढो, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग ना कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए इन सारी चीज़ों को। आप लोग कोशिश कीजिए, आप अपने आप को जो है वो मेंटली स्टेबल करने के लिए, इस परेशानी से निकलने के लिए, ना कि इस मसले को हल करने के लिए। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है? ये जो एनर्जीज आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है दैट आप इस परेशानी से जब निकलोगे ना, जब आप अपने माइंड को खुद जो है वो सेटिस्फाई करोगे, आप अपनी माइंड के अंदर खुद क्लियर हो जाओगे, डिप्रेस्ड नहीं रहोगे, एंजाइटी के अंदर नहीं रहोगे, तो ये जो पर्सन पहले एटीट्यूड दिखाकर बैठा हुआ है इस वक्त, वो यहाँ पर दोबारा से आपकी तरफ ऑफर लेकर आता हुआ नजर आता है और यहीं से आपकी लाइफ के अंदर न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आती है। आपकी लाइफ के अंदर वो मैनिफेस्टेशन जो आप लोग कर रहे हो ना परेशान रहकर, ठीक है? देखो, परेशान रहने से कुछ नहीं होता।
ठीक है, दिस इज कलयुग, और कलयुग के अंदर आप लोग को सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता। ठीक है, रोना बहुत आसान है, रोना बहुत आसान है, डिप्रेस रहना बहुत आसान है, बजाय इसके कि हम लोग कुछ करें इस परेशानी से निकलने के लिए। और आप सेम इस सिचुएशन के अंदर हो, आप लोग रो रहे हो, नॉट लिटरली कह लो रोना, बट आप डिप्रेस तो हो ना इस परेशानी के अंदर। ठीक है, तो निकलने के लिए यहाँ से आपकी कोशिश मुझे नजर नहीं आती है, तो ये परेशानी है आपके लिए सबसे बड़ी। बाकी आसपास के लोग सिर्फ मजे कर रहे हैं और आपकी परेशानी से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो पर्सन पहले एटीट्यूड दिखा रहा है ना, ये पर्सन ही लाइफ के अंदर जो है वो फिर सारी स्टेबिलिटी लेकर आएगा, जब आप इस पर्सन को जो है वो कह लो डील करना बंद कर दोगे। ये पर्सन आपका फॉर ग्रांटेड लेता हुआ नजर आ रहा है, जब आप इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइफ से परेशानियां जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज इसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए। बहुत मतलब चीजों को आप सर पे चढ़ा कर बैठे हुए हैं। देखो, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। यस, यूनिवर्स इज लिटरली सेइंग दैट मैनिफेस्टेशंस करने से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, आजाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए ऑन द डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, अपने आप को जो है वो एंजॉय कराइए, करिए जो भी करना चाहते हैं और खुश रहिए। ठीक है, लिटरली दिस इज दीज आर द कार्ड्स सेइंग ओके फॉर यू। बट आप क्या कर रहे हैं, नहीं भाई, आप तो सोच रहे हैं एक्वेरियस नहीं भी मैं परेशान रहूंगा तो मेरी परेशानी जो है नहीं भाई, नहीं, लोगों को नहीं फर्क पड़ता, तुम लोग जितने मर्जी मर भी जाओ ना, लोगों को नहीं फर्क पड़ता एक्वेरियस। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग राइट करंटली नाउ। क्या बोलूं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Wands, and we have the Sun. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है दैट यू हैव द सम काइंड ऑफ इश्यूज करंटली यू आर फेसिंग राइट नाउ, जो कि दो हैं। ठीक है, कोई दो ऐसे म- मुश्किलें, रुकावटें मुझे नजर आती हैं। ठीक है, कोई परेशानियां हैं दो आपके सर के ऊपर इस वक्त जो मंडलाती हुई नजर आती हैं, एंड आप लोग उनको सोल्व करने के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, यू नो दैट उसको हल करने के लिए मुझे क्या करना है, यू नो दैट। बट अभी कहाँ पर हो, अभी इस स्टेज के ऊपर हो आप लोग। ठीक है, ये आपकी स्टेज आ रही है एक्वेरियस, ये आपकी स्टेज है। ठीक है, ये वो चीजें जो आप लोगों को करनी है। ठीक है, और ये वो है जो फॉर फ्यूचर के अंदर आपके लिए आता हुआ नजर आता है। बट अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप लोग इस सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हो। देखो, कार्ड्स यहाँ से किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ से किस तरीके से आ रहे हैं, और दरमियान से किस तरीके से आ रहे हैं आपके लिए। तो ये आपके लिए मैसेज है, फर्दर कंफर्मेशन है दैट यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ दो मसले बड़े चल रहे हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, उनसे आप लोग परेशान हो। लाइफ के अंदर मजीद बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, लेकिन कोई छोटी परेशानी के लिए आप लोग परेशान हो। यू नो कि उस छोटी परेशानी को कैसे हल करना है, लेकिन आप लोग अपनी दिमाग की बत्ती नहीं जला रहे हो, और उसी वजह से आप लोग इस एनर्जी के अंदर स्टक हो। और गाइडेंस के अंदर यही पार्ट है दैट अपने दिमाग की बत्ती जलाओ भाई। यू नो दैट कि आपको परेशानी से निकलना है, कैसे निकलना है। आपके सामने बेशक मदद ही क्यों ना मौजूद हो, बट आप उस मदद की तरफ देख नहीं रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग दैट टेक दैट हेल्प, और आप लोग इस परेशानी से निकलो। और परेशानी से निकलने के लिए हेल्प जो है वो मुझे ऐसा लगता है दैट आपको इसको छोड़ना चाहिए, अपने कह लो रूट से कनेक्ट करना चाहिए। जिनको छोड़कर आप लोग इस पर्सन के साथ आगे बढ़ गए हैं, प्लीज थोड़ा टाइम उनके साथ जगह स्पेंड कीजिए। सन की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है दैट हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू, बट वो तभी है जब आप लोग उसको बाहें फैलाकर वेलकम करो। ठीक है, यस भाई, कोई नहीं करता किसी के लिए इस दुनिया के अंदर, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो भाई। या थ्री ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ, देखो थ्री थ्री की एनर्जी आई है आपके लिए। किसी चीज का ना बहुत ज्यादा वेट है, एंड दिस इज द करंटली मैं जो देख रहा हूँ आपके लिए वो यही है कि आपको अपने पर्सन के इस एटीट्यूड के खत्म होने का वेट है। आपको लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके दरम्यान में नो कम्युनिकेशन काइंड ऑफ एनर्जीज चल रही हैं, चीजें खराब चल रही हैं, तो यहाँ पर चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको वो यही है दैट राह देखना जो है वो बंद कर दो। वो आपका सिर्फ और सिर्फ दिल तोड़ रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दिल तोड़ रहा है। लास्ट कार्ड में ले रहा हूँ एक, वी हैव द जस्टिस, जस्टिस इज कमिंग फॉर यू ओके। जस्टिस होगा आपकी लाइफ के अंदर, बट अब यही है कि आप कैसे जो है वो इसको हल करते हो। ठीक है, देखो सन का साल है। ठीक है, और यहाँ पर जस्टिस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सर्व होने वाला है। ये ऐसा साल नहीं है जहां पर अगर आप लोग कुछ बुरा करोगे तो आपके लिए कह लो आप लोग अगले जन्म में या फिर कह लो अगले अगली जिंदगी के अंदर जाके, आई एम सॉरी मैं मतलब पता नहीं कहाँ चला गया हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ डोंट यू नो
मेरे वर्ड्स का सॉरी पता नहीं मेरे वर्ड्स खत्म हो गए हैं। मेरे वर्ड्स को मत पकड़िएगा, पर मैं कहना चाहता हूँ दिस इज नॉट ऑल अबाउट कि आप लोग इस साल के अंदर अगर किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो आप लोगों को कह लो अगली सदी के अंदर भुगतना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को कह लो अगले अगले जहां में भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। लिटरली दिस इज द ईयर ऑफ सन, और आप लोगों को इस साल के अंदर आप जो कर्मा कर रहे हो आपको जस्टिस इसी साल के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। Okay, this is happening for you, Aquarius. Justice is coming for you. So stop manifesting. Stop आप जो है वो अपने दिल को रोलने की बजाय, पीछे भागने की बजाय, परेशानियों को डील करने की बजाय जस्ट छोड़ दीजिए चीजों को ऊपर वाले के भरोसे। सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। छोड़ दीजिए। ठीक है? यस, यही है आपके लिए। आपके लिए यही पैरामिड जो मैंने बनाया है ना आपके लिए, वो यही है। Justice is coming for you, so you don't need to take tension about your stuff currently you are in. बस आगे बढ़िए, ठीक है? खुल के जिए और टेंशन लेना बंद कर दीजिए। ये जो टॉक्सिसिटी आपके पर्सन के साथ आपको दिख रही है ना, ये खुद ब खुद लाइफ से छट जाएगी जब आप इसको जो है वो डील करना बंद कर दोगे। अगर कोई पर्सन हमें जो है वो एटीट्यूड दिखा रहा है बिला वजह का, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे जाएंगे, या फिर उसको जो है वो थोड़ा सा छोड़ देंगे कि यार ठीक है यार, इस पर्सन को छोड़ दो। मैं नहीं जा रहा हूँ मजीद आगे आपके लिए। मैं बॉटम ऑफ द डेक के अंदर भी चेक कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ एक्वेरियस कि कमिटेड लोगों की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। नाउ वी आर गोना सी फॉर द वंस जो कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। ओके एक्वेरियस, अब हम करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द एक्वेरियस कि इस वक्त जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड एक्वेरियस। थैंक यू यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट वाले फॉर द for the no contact. Thank you, universe, for the no contact situation. Don't forget to claim the positive energies, Aquarius, for the no contact. Thank you, universe. Okay, जी। फर्स्ट कार्ड फर्स्ट कार्ड है मेरे पास नाइन ऑफ कप्स का। नाइन ऑफ कप्स नहीं था पहले मेरे पास, बट मेरे पास फोर ऑफ कप्स मेरे पास। ओके, ये ब्यूटीफुल है। ऑब्वियसली ये ब्यूटीफुल है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। पहला कार्ड तो अच्छा आया है, पर अब देखते हैं आगे आपके लिए क्या सिचुएशन बताती है। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेट हो जाओ। ओके, एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स। यार नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो मुझे जो लग रहा है ना आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट पर्सन से आप लोग मूव ऑन करते हुए जो करंटली नो कॉन्टैक्ट है ना इस वक्त एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उनसे जो है वो मूव ऑन करके आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओके, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, बट दिस इज नॉट ऑल। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप बेशक आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भी मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, बट आपका पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आता हुआ नजर आता है। अब मुझे नहीं पता है कि आपके साथ जो है वो चीज़ें क्या हुई हैं पास्ट के अंदर, बट करंटली जो एनर्जीज बता रही हैं वो यही है कि आपने डिसाइड किया है एक्वेरियस, नो कॉन्टैक्ट वालों की बात कर रहा हूँ, कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपको लगता था दैट योर पार्टनर वाज सुटेबल फॉर यू, आप उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो भी है, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो उससे। ठीक है, एंड आपने लेट को चीज़ों को करना इस वक्त बेहतर जाना है, बट दिस इज नॉट ऑल। आपका पर्सन बहुत ज्यादा आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आता हुआ नजर आता है। ठीक है, पहले मुझे ऐसा लगता है शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली यहाँ पर सिचुएशन चल रही है, एंड मुझे ऐसा लगता है शायद आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, बट आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे थे। ठीक है, एंड आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई अब मुझे उनसे आगे बढ़ना है और मैं इस पर्सन के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, कर सकती। नाउ आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो चुकी है दैट वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं, और वो आपकी तरफ बहुत जल्द कोई ना कोई कमिटमेंट लेकर आते हुए नजर आते हैं, और ये जो सिचुएशन है मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द मैरिज की तरफ जाती हुई नजर आती है। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस इन द बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक मिनट यार, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। देखो कितने खूबसूरत कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक के अंदर। अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ना स्पिरिचुअल नजर आते हो मुझे एक्वेरियस, लाइक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा कह लो जिस पर्सन को पता है कि मेरी लाइफ के अंदर बेहतर क्या है, अच्छा क्या है। एंड आपकी ये एनर्जीज थी नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। यहाँ पर मेरे पास ये जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पर मेरे पास नाइन ऑफ कप्स है।
अगर आप ज़रा फ़ोकस करें इस चीज़ के ऊपर, तो आप लोगों ने बहुत टाइम से परेशान रहकर देख लिया है, ठीक है? परेशान रहकर देख लिया है एंड आपने डिसाइड किया कि नहीं भई अब मुझे अब इससे आगे बढ़ना है, इस परेशानी से आगे बढ़ना है, ठीक है? आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है एंड इसी से आपकी लाइफ़ के अंदर एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आती है। अब न्यू बिगिनिंग किस लिहाज़ से हो रही है, वो तो अब आपकी लाइफ़ पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट आपका पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ दोबारा से आ रहा है। ओके, वी हैव द फूल कार्ड। मैं देखना चाहता हूँ कि फिर होगा क्या अगर ये आएँगे आपकी तरफ तो। तो वी हैव द फूल कार्ड, थ्री ऑफ वैंड्स, डेथ, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड मेरे पास टावर। अच्छा, वैसे अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ठीक है? अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ दोबारा से जाते हुए नज़र आते हो मुझे। मुझे नहीं लगता है कि आप दोबारा से इनको चांस देते हुए नज़र आते हो। ऐसा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट इज एक्वेरियस। सुन लीजिए दैट आपके पर्सन को ना बहुत टाइम से इस चीज़ की रियलाइज़ेशन नहीं थी, आप लोगों की वर्थ नहीं पता थी, ठीक है? एंड आपने जब डिसाइड किया कि मुझे इस पर्सन से आगे बढ़ना है, तब इस पर्सन को रियलाइज़ेशन होती है कि नहीं भई मुझे तो इस पर्सन के साथ ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। तब एक सडन इसको रियलाइज़ेशन होती है कि नहीं भई ये तो मेरे लिए पर्सन मेरा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, ये है, वो है। तो ये पर्सन फिर आपकी तरफ भागे-भागे आते हैं, बट आप तब तक आगे बढ़ चुके होते हो और ये पर्सन आप लोगों की इस वक़्त राह तकते हुए नज़र आते हैं मुझे। डेथ की एनर्जीज़ यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं, व्हिच इज़ फॉर यू एक्वेरियस। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ओके? यहाँ पर ये वाली जो 2 एनर्जीज़ है ना, ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आप लोगों ने जितना रोना-धोना था इस रिलेशनशिप के अंदर रो धो लिया है एक्वेरियस, नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है? आप लोग सारी चीज़ों को ना खत्म करके आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। आप लोग जा रहे हो, निकल रहे हो इस रिलेशनशिप से। तो नो कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि पहले चीज़ें सही नहीं थी, बट आप जो है वो आप अब आगे बढ़ रहे हो और आपका पार्टनर जो है वो अब बिल्कुल भी मतलब रियलाइज़ेशन हो रही है। ये तो वही बात हो गई कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये अब क्या पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है? उनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है? पहले नहीं था। आई वांट टू सी सम मोर फॉर यू। वी हैव द 9 ऑफ वांड्स। देखो मेरे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। मेरे पास जो है वो 9 ऑफ कौन-सा कार्ड था? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नीचे थी एंड मेरे पास 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है, ठीक है? आप उनको बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की भी कोशिश करते थे, बट वो आपकी सुनते नहीं थे, ठीक है? सुनते नहीं थे। और ऐसा है कि करंटली अब ये चल रहा है उनके लिए कि आप जो है वो आप नहीं, आप अब आगे बढ़ चुके हो, अब वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप उनकी नहीं सुन रहे हो, ठीक है? अब आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ़ के अंदर। एक्चुअली मैं यहाँ पर बार-बार इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं कोई और पर्सन तो आपकी लाइफ़ के अंदर नहीं है, आ गया। वी हैव द सन कार्ड। सन पीछे भी था मेरे पास। सन कार्ड, वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव द चैरियट कार्ड। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल कोई आया तो नहीं है आपकी लाइफ़ के अंदर, बट अभी कोई ना कोई आपके आस-पास कोई ऐसा पर्सन मौजूद ज़रूर है, जिसको आप लोग ना पसंद करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है? बट पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि हो सकता है कि शायद एक्वेरियस आप लोग इनको अप्रोच ना करो, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगता है देखो, जब हम लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हैं, तो हमें अपने आप को पहले जो है थोड़ा-सा टाइम देना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोग खुद ही जो है वो अपने आप को टाइम देते हुए नज़र आते हो, ठीक है? ये जो खुशियाँ आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद, आप लोग उसके साथ अपने अपने आप को टाइम देते हो, उसके अंदर अपने आप को टाइम देते हुए नज़र आते हो, ठीक है? आप लोग आगे बढ़ रहे हो, सफ़र कर रहे हो, मे बी एन्जॉय कर रहे हो विथ योर ओन सेल्फ। कोई साथ नहीं है एंड दैट्स इट, ठीक है? अपने आप को खूबसूरत बना रहे हो, अपने आप को कह लो मे बी जिम-शिम ट्राई कर रहे हो, व्हाटएवर दिस इज़, बट कुछ अच्छा कर रहे हो जो कि आपको खूबसूरत बनाता है। मे बी जॉगिंग, मे बी समथिंग लाइक ईटिंग बेटर एंड डाइटिंग-शाइटिंग और ये सब कुछ कर रहे हो आप लोग, ठीक है? और ये दूर से देखने के बाद उस पर्सन को और ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में आप लोगों को फॉर ग्रांटेड क्यों लिया, ठीक है? तो एक्वेरियस, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं फ्रॉम योर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए सिचुएशन जो आ रही है। यस, ये एंड हो चुका है आपकी लाइफ से, ओके? वी आर गोना सी फॉर द सिंगल्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द वंस जो कि इस वक्त सिंगल्स चल रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, कि उनकी तरफ कोई आ रहा है,
या वो किसी में इंटरेस्टेड हैं या अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्या हर्डल्स या परेशानियां, एनीथिंग दैट वी नीड टू नो, प्लीज यूनिवर्स गाइड अस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर द सिंगल्स एक्वेरियस। इसके बाद हम आपके लिए बाकी के 12 ज़ोडिक साइन के साथ आपका रिलेशनशिप देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द सिंगल एक्वेरियस के उनकी लाइफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द सिंगल वंस। उछल उछल के आ रहा है, तुम लोग के कार्ड के हिसाब लगा लो, पर मैं निकालने तो खुद ही वाला हूँ। क्या मैंने सीधा ही रखा है? यस, ये जजमेंट की एनर्जी थी। खैर, इसमें नहीं जाते। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द सिंगल एक्वेरियस, उनकी लाइफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द सिंगल वंस। एट ऑफ कप्स, ये सेम एनर्जी है वही वाली जो कि यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है मुझे। खैर, देखते हैं। ओके, यहाँ रख लेते हैं। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, सिंगल लोगों की लाइफ के अंदर इस वक्त कोई पर्सन तो मौजूद नहीं नजर आता है मुझे। ठीक है, एक्वेरियस जो लोग सिंगल चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत चीजों को एट अ टाइम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ना कुछ गोल है लाइफ के जो कि हासिल करने की कोशिश कर, कुछ दो गोल है एट अ टाइम मुझे ऐसा लगता है जो आपके नजर आते हैं मुझे, एंड आप लोग दोनों के दोनों जो है उनके दरमियान बैलेंस बना के चलते हुए नजर आते हो। ठीक है, और कुछ ना हेरोफेंट की जब एनर्जी आती है ना, तो ये अब आपकी सिचुएशन के अंदर तो ये टोटली सही बैठ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद फैमिली से अलग जाके कुछ आप लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपकी ब्लड लाइन के अंदर पहले कभी किसी ने किया नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा रुकावटें आती हुई नजर आती हैं, एंड आप लोग में भी थोड़े से कंफ्यूज भी हो रखे हो कि मुझे पता नहीं ये डिसीजन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। गाइडेंस के अंदर यही है दैट प्लीज वेट सम टाइम, आप लोग करते रहिए जो आप लोग कर रहे हैं, आपके लिए जो है वो आपका ये डिसीजन बहुत फ्रूट लेकर आएगा, फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। पहली बात एक्वेरियस में थोड़ा सा अगर सम अप करके चलो इस रीडिंग को, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि कुछ ऑलरेडी आपकी, आप देखो, मुझे ऐसा फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली का ऑलरेडी बिजनेस है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि मुझे कुछ अपना करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने आप को खुद ही स्टेबल करना है। ठीक है, तो ये फैमिली से कुछ अलग जाके करना हुआ आपने। हाँ, रुकावटें आ रही हैं करंटली आप लोगों को, एंड आप थोड़े से डर भी रहे हो, परेशान भी हो, कि पता नहीं मेरा ये डिसीजन ठीक है या नहीं है, बट गाइडेंस के अंदर ये है कि आपका ये डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ा-सा ना टाइम दो, चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगी, बट थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने रिसेंटली ही ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, तो आपको थोड़ी-सी ना परेशानी आ रही है इसकी, और आपको रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का जो कि आपने पास्ट में छोड़ा है। होना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम कार्ड बता रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना इससे। देखो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 8 ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपका ये जो दिल के साथ आपने एक सपना लगा के रखा था ना, जिसको आप लेट गो करके आगे बढ़े हो, वो सब के सब फाइनेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं आप लोगों के। ये लेडी कितनी ज्यादा जो है वो खुश है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके पास वाइन है, इसके पास खाना है अच्छा, ये अच्छी जगह पर बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, अपने साथ मी टाइम स्पेंड कर रही है, और इसके ऊपर जो है वो कितने सारे फ्रूट्स हैं, कितना सारा इसको जो है वो लाइक क्या उसको बोलते हैं, ग्रीनरी है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा टाइम है आपके लिए। देखो यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा कह लो एक खूबसूरत नजर, एक बाग की तरह नजर आती है, लेकिन अगर आप लोग इस कार्ड को देखो तो यहाँ पर ये टोटली वीरान एक इलाके के अंदर है, जहां पर उसने कुछ अलग रहकर करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन वो चीज को छोड़कर आगे बढ़ी है इस तरफ। अब दरमियान में जो सिचुएशन आ रही है वो आपकी वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये आप लोग कर रहे थे, कर सकते थे, लेकिन आपने इसको छोड़ के जाना आगे जो है वो अच्छा जाना, और यही आपके लिए जो है वो बेहतर डिसीजन है। हाँ, अभी कार्ड्स ये बता रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होना बंद कर दीजिए, आपके लिए चीजें मजीद बेहतर हैं, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए चीजों को। लेट्स सी सम मोर फॉर यू। 5 ऑफ कप्स, यार बस कर दो।
फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। यार देखो, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा कर्मा अच्छा करोगे और अच्छा जो है वो जिंदगी को जियोगे, यही जिंदगी का दस्तूर है। मतलब आई नो दिस इज अ डम एग्जांपल, बट मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ दैट अभी आप लोग जिन भी लॉसेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, लॉसेस को लेकर, पास में जो हो चुका उनको लेकर आप परेशान हो, उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय आपके पास इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज है उनके ऊपर फोकस करो। ये तीन कप गिर गए हैं लेकिन ये दो कप अभी भी आपके पास है, ठीक है। ये पीछे पूरा टेबल पड़ा हुआ है आपके ऊपर, आपके पास, जिसके अंदर अच्छा खाना है, जिसके ऊपर आप लोग जो है वो कर सकते हो काम, ठीक है, कर सकते हो। बट आप क्या कर रहे हो, परेशान हो, ठीक है। सबसे पहली बात कि प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना स्टार्ट कीजिए, दिल से चीजों को लेना बंद कर दीजिए लव लाइफ के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना स्टार्ट कीजिए। किसी पर्सन को नहीं देख रहे हैं वो, ठीक है, समझ आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अपने करियर हाउस के अंदर तो हो ही हो, और साथ में लव लाइफ यहाँ पे मिक्स हो रही है। आपको लगता है कि शायद मैंने ये डिसीजन जो लिया है, पता नहीं मेरी लाइफ क्या इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मतलब फैमिली बहुत ज्यादा इस वजह से नाराज हो सकती है आप लोगों की वजह से, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उनको लेकर। बट कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दैट आप ये जो काम कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत है, एंड दिस इज द ऑप्शंस फॉर यू इन द फ्यूचर। ये लेडी जो सामने खड़ी है ना, इसके सामने सेवन ऑफ कप्स है, जिसके अंदर जो है वो प्रॉस्पेरिटी है, जिसके अंदर घर है, प्यार है, विक्ट्री है, एजुकेशन है, लाइक इन्फ्लुएंसर, मतलब फेमस स्टार काइंड ऑफ एनर्जीज, जो बॉलीवुड एंड हॉलीवुड का स्टार है, ठीक है। तो आपके सामने ये सारी चॉइसेस कल को यूनिवर्स रखेगा। अभी आपको बस प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, ना कि ये मायूस रहने के लिए कहा जा रहा है, कंफ्यूज रहने के लिए कहा जा रहा है। नहीं भाई, ये नहीं रहना आपने, ठीक है। और हमें जब लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनाना होता है, सक्सेसफुल ऐसे नहीं बन जाता, ठीक है। कुछ लोग अच्छा ऊपर से कह लो किस्मत लिखवा के आते हैं, अपनी ऊपर से लिखवा के आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं लिखवा के आते वो इस दुनिया के अंदर आगे मेहनत करते हैं। क्वेरीज आपकी रजिस वही है कि आपको अभी यहाँ पर मेहनत करनी है। ये सिंगल लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सेवन ऑफ जो कप्स की ऑप्शन आ रही है ना, ये तभी आएगी जब आप इन सारी रुकावटों को पार करोगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवार उठा लो, सामने जो भी परेशानी आती है ना उससे डट कर लड़ो, ऐसे जैसे बिल्कुल एक जंग के अंदर नाइट लड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स एंड व्हील। देखा, मैंने बोला था आप थोड़ा सा टाइम दीजिए चीजों को, आपके लिए चीजें जो है वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी ना मायूस ज्यादा है, डिटर्मिनेशन कम है आप में, ठीक है। तो डिटर्मिन बन जाइए, कोशिश कीजिए चीजों को पहचानने की, उनको जो है वो खोजने की, और आपको जो भी लाइफ के अंदर चाहते हो ना वो आपको मिलेगा। जस्ट आप, शर्त है कि ना डिवाइन टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखें। समझ रहे हैं मेरी बात? वही द स्टार कार्ड, ये मैं पीछे बोल रहा था आपके लिए दैट लिटरली आप जो है वो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, बट आपको ये है कि ये जो पीछे आपके लिए हार्ट ब्रेक आपने झेले हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे जो आपके सामने थ्री ऑफ कप्स है, ये आपके थ्री लॉसेस जो चले आ रहे हैं ना, आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। ओके, इनको छोड़िए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, दैट्स हाउ यू गोना बी अ स्टार। समझ रहे हो मेरी बात? बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कितनी स्वॉर्ड्स हैं भाई तुम लोग इन कार्ड्स के अंदर, एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक छोटी सी एनर्जी है जो मुझे बतानी है तुम लोगों को। अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा कह लो रास्ते से भटक कर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा पाथ और मजीद चेंज कर लो। अब इस बात का क्या मकसद है दैट, आप देखो, आप डर रहे हो, देखो आपने ऑलरेडी जो है वो फैमिली को नाराज किया है कुछ अलग पाथ चूज करके, ठीक है। उस अलग पाथ के ऊपर आप चल तो पड़े हो, लेकिन वहां पर आगे जाके फिर दो आपके रास्ते देखने को मिल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो कि ऑलरेडी मैं अपनी फैमिली को नाराज कर चुका हूँ ये गलत पाथ चूज करके, विच इज आपकी फैमिली कह रही है कि गलत पाथ है। ओवरऑल गलत नहीं है, लाइफ के अंदर कुछ भी गलत सही नहीं होता, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो भी इस दुनिया के बनाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सामने अगर दो रास्ते आते हैं तो प्लीज चूज वाइजली कि आपके सामने क्या आ रहा है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आप इस सिचुएशन के अंदर, इस परेशानी वाली सिचुएशन के अंदर स्टक रहेंगे या नहीं। आंखें खोलो, ऑब्वियसली आपकी लाइफ के अंदर खुशियां बहुत करीब हैं, बट आप परेशानी के अंदर अपने को खुद जो है वो इस वक्त फंसा के रख रहे हो, ठीक है। तो ये करना बंद कर दो।
अब हम देखने वाले हैं आपके लिए 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस क्या सोच रहे हैं, ओके? यूनिवर्सिटीज काइंडली फॉर द एक्वेरियस दैट व्हाट आर द अदर 12 ज़ोडिएक साइन थिंकिंग अबाउट देम फॉर द एक्वेरियस। यूनिवर्सिटीज काइंडली फॉर द एक्वेरियस के 12 ज़ोडिएक साइंस उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके साथ उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अ, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज, तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एक्सेट्रा। ओके, यूनिवर्सिटीज गाइड मी फॉर द एक्वेरियस के 12 ज़ोडिएक साइन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इफ दे आर डीलिंग विद एनी वन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। दिस इज द लास्ट शफल एक्वेरियस। ओके, don't claim the positive energies Aquarius. If you are dealing with the Aries, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है दैट एक्वेरियस, आपका जो एरीज पार्टनर है इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूस है, एंड आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। ऐसी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एरीज पार्टनर आपका कुछ चीज़ों को लेकर छुपाता हुआ नजर आता है। ठीक है, उन्होंने बहुत टाइम से छुपाई हैं और आपको पता चली हैं, एंड अब जो है वो आप लोग बिल्कुल परेशान हो। ठीक है, परेशान हो गए हो और आप जो है वो उनको बिल्कुल भी इंटरटेन करते हुए नजर नहीं आते हो। मतलब आपको लगता है कि ये पर्सन जो है मेरे साथ हो सकता है कि आगे चल के सही ना रहे अगर पीछे नहीं रहा है, और आप जो है थोड़े से इस वक्त ना गुस्से में बैठे हुए हो, आप इनको ना मौका नहीं दे रहे हो बोलने का। लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा एरिस परेशान है, इनको अपनी गलती का एहसास है और ये बहुत जल्द आपकी तरफ कोई ना कोई बेटर क्लैरिटी के साथ, बेटर ऑफर के साथ आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इनको इस चीज का रिग्रेट तो है एरिस को कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द टॉरस, तो टॉरस और आपके दरमियान में ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फ़ोकस किसी और चीज़ पर है। ठीक है, हो सकता है शायद आप इनसे आगे बढ़ चुके हों चीज़ें ख़त्म करके, लेकिन ये आपको याद करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं, कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ना लॉस जो इनको हुआ है ना बैठकर वो देख रहे हैं। चीज़ें एंड हो चुकी हैं आप दोनों के दरमियान में, और अब इनको इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है कि काश मैंने चीज़ें ख़राब ना की होती। कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक्वेरियस बहुत माइनर सी एनर्जी है। ध्यान कर लीजिएगा कि आप दोनों के दरमियान में ये जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ना, दिस कुड बी अ पर्सन जो कि आप दोनों के दरमियान में बिला वजह की कह लो गलतफ़हमी पैदा करता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद माइनर एनर्जी है, दे रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर कह लो गंदी वाली नज़र लगी हो। ठीक है, जादू के भी असरात ऑब्वियसली मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। इफ़ यू आर डीलिंग विद द जेमिनाइज़, तो जेमिनाइज और आप दोनों के दोनों जो है एक दूसरे से दूर हैं, बट जेमिनाइज आप दोनों की तरफ आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्वेरियस आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो। आप जेमिनाइज को बिल्कुल भी एंटरटेन करने वाले, आई एम सॉरी फम्बलिंग, करने नहीं वाले हो, करने देना नहीं चाहते हो। ठीक है, करना ही नहीं चाहते हो, आप उनके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो, आप इनसे दूर हो। और ना इन्होंने कोई ना कोई ऐसी हैंकी पैंकी मारी है जेमिनाइज ने जिसकी वजह से आप लोग इनसे दूर हो। ठीक है, लेकिन ये है कि जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें आके समझाएँगे, बताएँगे, तो हो सकता है कि शायद आप इनको चूज़ कर लो, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान कर लेना, वन्स अ चीटर ऑलवेज़ बी अ चीटर। तो यहाँ पर एनर्जी है, तो मैंने दे दी है कि इन्होंने कोई ना कोई हैंकी-पैंकी मारी है, जिसके बारे में हो सकता है कि आपको अभी रियलाइज़ेशन नहीं है। हाँ, अंदाज़ा है, लेकिन हो सकता है कि चीज़ उससे ज़्यादा बड़ी हो जो आप सोच रहे हैं एक्वेरियस। इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर, सो कैंसर्स के लिए आप जो है वो एक विश कम ट्रू की तरह हैं। आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत जाती हुई नज़र आती हैं। वो आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। लाइक लिटरली आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप दुनिया की हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो। वो आपको कह लो इस दुनिया की हर एक चीज़ लाकर देना चाहते हैं। कैंसर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार भरी निगाहों से देखते हुए नज़र आते हैं। आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें लवी-डवी हो रखी हैं। ओके, कैंसर्स की तरफ से तो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार निकल कर आया है। इफ यू आर डीलिंग विद द होम, कैंसर्स वर्गो, इफ यू आर डीलिंग विद द नहीं, लियो, लियो, इफ यू आर डीलिंग विद द लियोस, देन या लियोस और आपके दरमियान में चीजें इस वक्त जगल काइंड ऑफ सिचुएशन के अंदर चल रही हैं। कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी, कुछ आई एम सॉरी फैमिली, कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी चाहिए, बट क्लैरिटी मिल नहीं रही है।
एक्वेरियस आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहला कार्ड एस ऑफ वैंड्स का है, तो ये आपकी एनर्जी मुझे बता रही है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग इस वक़्त जगल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी जो है वो अपने पर्सन को कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। बट देखो, यहाँ पर ये अप्रोच करने वाली एनर्जी तो है, ठीक है? लेकिन उस अप्रोच करने के बावजूद आपको सामने से कोई आउटकम मिल नहीं रहा है, और दैट्स व्हाई यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल है, जो कि आप लोग जगल कर रहे हो। ठीक है? एंड यहाँ पर ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये यही बता रही है दैट जस्ट वेट सम टाइम। ये जो चीज़ें आपको डिलेज़ की सूरत में मिल रही हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप लोग जगल कर रहे हो, ठीक है? आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, बस अभी थोड़ा-सा टाइम दीजिए, ठीक है? अभी आप कुछ कुछ और चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, फैमिली के ऊपर में भी आप अपना फोकस कीजिए, इन सिचुएशन के ऊपर फोकस इस सिचुएशन के ऊपर फोकस्ड आइए। आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर कोई भी रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आता, आपका पार्टनर लिटरली यहाँ से गायब है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मौका देते हुए नज़र आते हैं। आप इस सिचुएशन के अंदर स्टक हैं, उनको इस चीज़ की कोई मतलब नहीं है, टेंशन एंड ऑल ओवर दैट। आप हो सिर्फ इस टेंशन के अंदर। आपका पार्टनर तो एन्जॉय करता हुआ नज़र आता है। 10 ऑफ कप्स। थोड़ा-सा अगर सम अप करूँ इस चीज़ को मैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पार्टनर है, लियो पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है? और ये कन्फ्यूजन की रीज़न ये भी हो सकती है कि इनकी लाइफ़ के अंदर कुछ ऐसे मसले-मसाइल चल रहे हैं, जिनको ये सॉल्व करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, और वो सॉल्व हो नहीं रहे हैं। अपने मुताबिक ले लीजिएगा, जो एनर्जीज़ आई हैं मैंने बताई हैं, ठीक है? बस अभी गाइडेंस के अंदर यही है कि आपको इसको छोड़ देना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोज़, एक्वेरियस, इफ यू ओह माय गॉड! इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोज़, तो वर्गोस तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल और फैंटेसी काइंड ऑफ एनर्जीज़ के अंदर देखते हुए नज़र आते हैं। उनको लगता है आप उनकी लाइफ़ के अंदर एक वाहिद पीस हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत देखते हैं, वेल्दी देखते हैं, आप लोगों को ऐसा पर्सन देखते हैं जो कि उनसे बहुत ज़्यादा कह लो प्यार, मोहब्बत, मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैंटेसी काइंड ऑफ इमेजेस हैं, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मे बी दिस कुड बी अ पर्सन जो कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कह लो ये डेलुलू हो रखे हैं, डेलूजन्स के अंदर हैं, ठीक है? और उनको लगता है कि बहुत विशकम टूंगा है, और इनको लगता है कि आप एक स्टार हो, ठीक है? इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें हो जाती हैं, लाइक आपको बहुत कह लो फुल पैकेज देखते हैं, ठीक है? आप इनके लिए कह लो किसी स्टार से कम नहीं हो। इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस हो गया, इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, तो आप दोनों के दरमियान में चीजें इस वक्त ठीक चल रही हैं, पास में ठीक नहीं थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को, मे बी शायद एक्वेरियस आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन अभी तो दोबारा से आप लोगों के दरमियान में चीजें पैच अप होने की तरफ जा रही हैं, अगर नहीं हुई है तो हो जाएंगी, और जो भी दरमियान में कह लो मिसकम्युनिकेशन था वो सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आता है। ओके, दोबारा से आपकी टेंशन जो है वो खत्म होती हुई अपने पर्सन से नजर आती है। ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोस, इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोस, तो स्कॉर्पियोस आप लोगों को कोई ऑफर तो देना चाहते हैं, और वो बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। ओके, कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, जस्ट वेट, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं किसी डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है? ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ अफेक्शन, लव अफेक्शन जो कि आपको वो देना चाहते हैं, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? दिस कुड बी अ प्रपोजल, दिस कुड बी समथिंग एल्स, ठीक है? यहाँ पे स्वॉर्ड है, यहाँ पर पेंटिकल है, यहाँ पे कप्स है, और ये सारी की सारी ऑफर जो है वो इनकी तरफ से बस अभी टाइम का कुछ जो है वो झोल चल रहा है आप दोनों के दरमियान में, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन अभी चल रही है आपके दरमियान में, और चीजें वैसे चल नहीं पा रही हैं, बट एक्वेरियस यू कैन एक्सपेक्ट द कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्कॉर्पियो, कि वो आपकी तरफ बहुत जल्द कोई ना कोई कम्युनिकेशन लेकर आते हुए नजर आते हैं। मे बी शायद आप इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो जानते हैं कि आपकी तरफ उनको ये ऑफर लेकर आनी ही आनी है, ठीक है? अभी सिर्फ टाइम दीजिए थोड़ा सा उनको, ठीक है? ये कहाँ से गिरा है? इफ यू आर डीलिंग विद द होम, स्कॉर्पियोस, स्कॉर्पियोस के बाद क्या था? सेजिटेरियस, इफ यू आर डीलिंग विद द सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त फुली फुली इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप तो आगे बढ़ गए हो इनसे, आप इनसे एक्सपीरियंसेस लेकर आगे बढ़ गए। मुझे यहाँ पे पता नहीं सैजिटेरियस क्यों प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जीज आ रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप लोग इनको अभी भी एंटरटेन कर रहे हैं, इनसे अभी भी आप लोग डील कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा बच जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके लिए ट्रू है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहा है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब आपके पीठ पीछे करते हुए नज़र आते हैं, और एट टाइम बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करते हुए नज़र आते हैं। इनसे थोड़ा-सा बच के रहिएगा, सैजिटेरियस से बहुत प्ले हो रखे हैं आजकल ये। इफ यू आर डीलिंग विद द Capricorns. If you are dealing with the
कैप्रिकॉन्स, तो कैप्रिकॉन्स और आप दोनों के दरमियान में इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कैप्रिकॉन्स इस वक़्त थर्ड पार्टी के अंदर फँसे हुए हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इस वक़्त अटके हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस थर्ड पार्टी के रहे हैं और इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि ये वाला सिचुएशन, ये वाला जो आपका करंट पार्टनर है, वो वैसा ना निकले। लेकिन सैडली 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 एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने इस बार भी अपनी लाइफ़ के अंदर कोई ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट कर लिया है जो कि थर्ड पार्टी वाली मुझे फुल वाइब दे रहा है, ठीक है? जब हमने टॉक्सिक लव देखा होता है ना, ठीक है? हमारी बॉडी को तो उसका पता होता है, लेकिन हमारा जो दिल होता है ना, उसको अभी भी वैसा ही प्यार चाहिए होता है, ठीक है? क्योंकि हमारे दिल को लगता है कि ये जो प्यार है ना, यही प्यार है असल में, ठीक है? लेकिन हमारी बॉडी को पता होता है, लाइक ज़ाहिर है जो भी दुःख होते हैं, दर्द मिलते हैं, ठीक है? बुरी बातें की जाती हैं, वो हमारी बॉडी झेलती है सब कुछ। तो यहाँ पर यही है कि आपने ये सारी चीज़ें पीछे झेली हैं और पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन सैडली आई कैन से दैट कि आपने अब भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर कोई ऐसा पार्टनर चूज़ कर लिया है एक्वेरियस, जो कि आप लोगों से लॉयल नहीं है। इस वक़्त थर्ड पार्टी के इंडिकेशन दे रहे हैं कार्ड्स और ये पर्सन हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों का दिल तोड़ के जाए, ठीक है? अगर आप लोग इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेहनत मत कीजिएगा क्योंकि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है? इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस तो अरे बाबा रे! पहली बात तो ये कि थर्ड पार्टी की कार्ड्स यहाँ पर भी इंडिकेशन दे रहे हैं। एक्वेरियस, इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी के इंडिकेशंस कार्ड दे रहे हैं। बट ऐसा है कि ना यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के दरमियान में इस वक़्त कोई पर्सन ना घुसने की बिला वजह कोशिश कर रहा है। आप तो हो ही हो, आप तो उनसे लड़ झगड़ के दूर बैठे आई एम सॉरी आई एम पब्लिक दूर बैठे अपने पर्सन से, लेकिन आपका पर्सन आपको सोच रहा है, लेकिन इस दरमियान में कोई ना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? लेकिन ज़्यादा घबराने वाली तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइडेंस के अंदर फॉर एडवांस एनर्जी है कि आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ जो है वो फुली स्टेबल हो, फुली कंपैटिबल हो। बट ये पर्सन की एनर्जी आई है तो मैं दे रहा हूँ, इफ यू आर नॉट फोकस्ड तो ध्यान कर लीजिए कोई ना कोई दरमियान में है, जो कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में घुसने की कोशिश कर रहा है। ओके? लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ यू आर डीलिंग विद द पाइसेस तो पाइसेस और आपके दरमियान में इस वक़्त चीज़ें आई एम सॉरी, ठीक है? इधर आ रहा है। इफ यू आर डीलिंग विद द पाइसेस तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप और आपका पार्टनर इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि दूर है एक-दूसरे से, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट पाइसेस की तरफ से कोई ना कोई ऐसी हैंकी-पैंकी लगाई गई है, जिसकी वज़ह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है आजकल। ठीक है? कोई ना कोई ऐसी चीज़ इन्होंने की है। थर्ड पार्टी की कार्ड यहाँ पर भी इंडिकेशन दे रहे हैं एक्वेरियस, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो कर्मा है, ठीक है? वो इनकी तरफ वापस आ रहा है। आप परेशान होना बंद कर दीजिए। मुझे आपका एफर्ट इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बट इस पर्सन की जो भी इन्होंने किया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इनका कर्मा इनकी तरफ आता हुआ नज़र आता है। इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर ट्रू नहीं थी। इस पर्सन ने आपको चीट किया। थर्ड पार्टी वाली कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। बट अब जो भी है घबराना आपने बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनके लिए कर्मा आ रहा है। ओके, दैट वाज़ द रीड फॉर यू एक्वेरियस। होप सो आपको इससे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो और डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज़। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।